नमस्कार। चीन ने जिस तरीके से भारत पर आंख दिखाने की कोशिश की, भारत के जवानों ने उसको वहीं पर कुचल डाला और जिस तरीके से 20 जवानों ने अपनी जान की आहुति देकर इस देश को बचाने पूरा जीवन बलिदान दे दिया, उस बलिदान का मजाक करने के लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर है। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और तमाम कांग्रेसी, उनके तमाम चमचे इस तरीके का सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, गलवान घाटी में चाइना ने कब्जा कर दिया। लेकिन अब बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के छत्रप, जिनको महाराष्ट्र की राजनीति, क्या भारत की राजनीति में जो काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को करारा तमाचा मारा था, अलग पार्टी बना ली थी, वो छत्रप शरद पवार ने करारा हमला किया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर और करारा तमाचा मारा है उनकी इस देशद्रोही राजनीति पर कि किस तरीके से वो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर वो राजनीति कर रहे हैं। और उनको आईना दिखाया और कहा है कि यह न भूल सकते हैं कि 1962 में क्या हुआ था, जब चीन ने भारतीय क्षेत्र में 45,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि यह आरोप लगाने का समय नहीं है, किसी को यह भी देखना चाहिए कि अतीत में क्या हुआ था। यह राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो आप लगा सकते हैं कि उनके ही गठबंधन के नेता है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, लेकिन उन्होंने फिर भी सरकार बनाई। लेकिन यहाँ पर करारा तमाचा मारा है पूरे गांधी खानदान को और कांग्रेसी चमचों को और उन चीनी एजेंटों को जो यहाँ पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। मोदी को कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया, चीन ने कब्जा कर दिया, और जिन्होंने हमारी देश को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दी, उनके बलिदान को भूल रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। और उन्होंने आगे कहा है, भारतीय जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की तो हमारे सैनिकों ने चीन के जवानों को पीछे धकेलने की कोशिश की, इसलिए यह कहना रक्षा मंत्री की विफलता है तो यह सही नहीं है। अगर हमारी सेना अलर्ट पर नहीं होती तो हमें चीन के दावे के बारे में पता नहीं होता। उन्होंने कहा, हाथापाई का मतलब यह है कि हम सतर्क थे, अन्यथा हम अनजान में पकड़े जाते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे आरोप लगाना उचित है। तो आप लगा सकते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो हमारे अंदर घुस आए, कब्जा कर लिया है, ऐसे लोगों के मुंह पर भी उन्होंने तमाचा मारा है कि अगर वहाँ पर चाइना चुपचाप घुस आता, कब्जे कर लेता और भारत कोई उन पर सवाल नहीं उठाता, चाइना अपने टेंट लगा देता और वहाँ पर फिर मारकाट नहीं होती, वहाँ पर कोई इतने जवान शहीद भी नहीं होते और 43 करीबन चाइना के जवान भी नहीं मरते। बात यह हुई थी कि जब उन्होंने ऐसे एरिया में अपना टेंट लगाना शुरू कर दिया तो भारत के जवानों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया। जब बातचीत चल रही थी, नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसको उखाड़ फेंक डाला और उस तंबू के उखाड़ने पर तब पत्थरबाजी हुई, तब डंडे चले और इस तरीके से वहाँ पर ये 1962 के बाद ये पहली खूनी जंग वहाँ पर शुरू होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले बौखला जाते हैं क्योंकि उन्होंने 2013 हो या 1962 में हो, जो यहाँ पर नेहरू ने जो गलती की थी, जो उन्होंने बिना कुछ किए समर्पण कर दिया। 2013 में मनमोहन आंखें मूंद करके सब कुछ सहते थे, चीन हमारी ज़मीनों पर कब्जा करता था, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि चीन इस तरीके से कर रहा है। भारत ने कड़ा विरोध जताया है, लेकिन यहाँ पर चीन को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर बिजनेस फैलाने का पूरा मौका दिया था कांग्रेस पार्टी ने। तमाम ऐसे करों को ख़त्म कर दिया जिससे यहाँ पर पूरे मार्केट में को चाइना का माल छा गया और आज स्थिति ये है कि बहुत सारा मार्केट चाइनीज़ सामानों से लदा पड़ा है। तो आप लगा सकते हैं कांग्रेस पार्टी का बैकडोर से तो उनका MOU साइन होता है और सामने वो नौटंकी करते हैं। डोकलाम के समय भी राहुल गांधी चुपके से एम्बेसी जाते हैं चाइना की और उनके राजदूत से मिलते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कितना बड़े झूठे हैं ये कांग्रेसी। जब राहुल गांधी की ये सच्चाई सामने आती है तो वो मना करते हैं, कहते हैं कि हम नहीं मिले, ये सरासर झूठ है, बीजेपी बदनाम कर रही है। लेकिन जब फोटो सामने आती है, सच्चाई सामने आती है, तब वो कहते हैं कि हम तो मिलने गए थे ऐसे ही। तो आप लगा सकते हैं कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का, चाइना का वहाँ पर MOU है, उस MOU के तहत ही कांग्रेस पार्टी बौखलाकर इस तरीके के चाइना का स्पोक्स पर्सन बन के यहाँ पर काम कर रही है। आपने देखा किस तरीके से सोनिया गांधी सर्वदलीय मीटिंग में भी इस तरीके के सवाल उठाती है और उसके बाद वो तमाम उनका पूरा परिवार इस तरीके की बातें कर रहा है। तो आप लगा सकते हैं कि क्या ये उचित है ऐसे समय में जब पूरा देश एक कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, दूसरी तरफ इस चाइना के बॉर्डर पर जिस तरीके से वो सोच रहा है कि हम अपना ध्यान भटकाया जाए, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में घिरा पड़ा है, चाहे वो हांगकांग की तरफ से हो, ताइवान की तरफ से हो और वियतनाम की तरफ से हो, जापान की तरफ से हो, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो, US हो, तमाम पूरी दुनिया उसको घेरने पे लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सारे नेता इस देश में सारे लाल सलाम वाले मोदी को घेरने में लगे हुए हैं और ये चाहते हैं कि भारत इस तरीके की परिस्थिति में आए कि भारत को नीचा दिखाना पड़े। लेकिन कुछ विपक्ष के नेता इस तरीके से, जैसे शरद पवार हैं, उन्होंने इनको करारा तमाचा मारा है। ऐसे राजनेताओं को हम सलाम करते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी, अगर देश सुरक्षित रहेगा तभी हम यहाँ पर राजनीति कर सकते हैं, तभी हमको यहाँ पर वोट मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को तो वोट नहीं चाहिए, वो तो जानती है कि वो उनका तो कोई अब आने वाले समय में चुनाव जीतने का कोई लक्ष्य नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नोटों पर है, वो विदेशों से नोट कमाना चाह रहे हैं और जिस तरीके से उनको चाइना से फंड मिला था, अब वो फिर उसी चाइना के फंड के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके लिए देश इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके तहत जो शरद पवार ने ये बयान दिया है, अब महाराष्ट्र में भी बड़ी हलचल हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना की एम्बेसी की तरफ से फंड होता है, उस पर उसका बचाव करने शिवसेना आ जाती है। शिवसेना तमाम ऐसे बयान दे रही है कि वो और कांग्रेस क्या ओवैसी की पार्टी और शिवसेना की पार्टी में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। ओवैसी की पार्टी कम से कम चाइना को सबक सिखाने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर शिवसेना के तो कांग्रेस के साथ सुर मिलाकर कांग्रेसी पूरी सोनिया सेना बन गई है। तो आप लगा सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी, जो बाला साहब ठाकरे देश और अपने समाज के लिए लड़ने के लिए जाने जाते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर इस तरीके के राजनीति करना ये सबसे चिंतनीय बात है। और देखते हैं कि शिवसेना को अकल आती है या तो शरद पवार अब अकल ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार बयान दे रहे हैं उससे साफ लगता है कि वो न कांग्रेस की राजनीति से खुश हैं, न शिवसेना की राजनीति से खुश हैं। और जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे जब गठबंधन बन रहा था, उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है कि शरद पवार कह रहे थे कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। आपने देखा किस तरीके से उनके भतीजे अजीत पवार बीजेपी के साथ आ जाते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि शरद पवार फिर बीजेपी के साथ आएंगे, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी बिल्कुल कांग्रेस के गांधी परिवार उनसे बिल्कुल अलग हट करके एक देश के साथ खड़े हुए हैं और चाइना के खिलाफ ये मजबूती दी भारत सरकार को, मोदी सरकार को। तो ये बहुत बड़ी विजय है। हमारे विपक्ष को ऐसे ही करना चाहिए। कांग्रेस के सिवा बाकी पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ है, चाहे आप आंध्र प्रदेश के जगन रेड्डी हों या आप ममता बनर्जी के बंगाल से ले लो या आप बीजेडी ले लो। तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं और चाइना के खिलाफ बड़ा एक्शन के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां एक सुर में भारत विरोध और कांग्रेस का लाल सलाम कर रही हैं। तो ऐसे लाल सलाम करने वालों को भी अब सबक सिखाने का समय आ गया है कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि
ऑस्ट्रेलिया में भी जो चाइना का समर्थन कर रहे हैं उनके इधर वहाँ की पुलिस रेड मारती है। वही आपने देखा है कि एक हिमाचल में कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम ऐसे अनर्गल आरोप लगाए और चाइना के सपोर्ट किया और एक अजीब थ्योरी उन्होंने गढ़ दी थी। तो ऐसे देशद्रोहियों पर भी सख्त एक्शन हो गया। आज कोर्ट ने ऐसे जो कांग्रेसी थे जिन्होंने तमाम इस तरीके की गंदी बात लिखी थी, आप हम बता नहीं सकते हैं, उनको 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दी है। तो कांग्रेसी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में जो गांधी परिवार बैठा है उन्होंने पूरे कांग्रेसियों का माइंड देश विरोधी कर दिया है। तो कांग्रेसी जो वायरस है वो कोरोना से भी खतरनाक होता जा रहा है। ये देश को सोचना पड़ेगा कि किस किस वायरस से लड़ना है। जय हिंद, जय भारत।